क्लास में हमेशा टॉप करती थी। मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, इंग्लिश से मास्टर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया, कई कंपनियों से ऑफर भी मिले, लेकिन नौकरी नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी पापा ने कहा कि तुम लड़की हो, नौकरी करनी है तो अपने शहर में करो, हम शहर से बाहर तुम्हें नहीं भेज सकते। मैं कई महीने डिप्रेशन में भी रही, फिर नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी। अब आसपास के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर टाइम स्पेंड करती हूँ। ये कहानी है वृंदावन की रहने वाली नित्या नीतू सिंह की। लेकिन नित्या की तरह ही देश में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ाई में टॉपर रही लेकिन मजबूरन नौकरी नहीं कर पाई। इसमें किसी के पेरेंट्स ने शहर से बाहर जाने नहीं दिया तो कोई शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर रह गई। और फिर आपके मेरे मन में एक बात आती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसकी कहानी सुनने के बाद आपके मन में भी कई सवाल आएंगे और मैं चाहूंगी कि आप वो सभी सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें। नित्या ने जब अपने बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी, मैंने भी खूब मेहनत करी, हर क्लास में लड़कों से ज़्यादा नंबर मुझे मिले और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर भी मिला। मैं काफ़ी खुश थी लेकिन पापा ने नहीं जाने दिया। तब पापा ने कहा कि अभी तो ग्रेजुएशन में हो, आगे पढ़ाई कर लो, नौकरी के बारे में बाद में सोचना। इसके बाद आगे पढ़ाई करने लग गई और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया और जॉब के लिए अप्लाई करने लगी। फिर जब पापा को ये बात का पता चला तो उन्होंने मना कर दिया। पापा ने कहा बीएड कर लो, शहर में ही किसी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जिसके बाद नित्या के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। नित्या ने उनकी बात मानकर बीएड कर लिया। फिर नित्या ने कहा कि इसके बाद मुझे कुछ स्कूलों से ऑफर मिले लेकिन सैलरी इतनी कम मिलती थी कि नौकरी करने का मन ही नहीं करता था। इतना पढ़ी लिखी होने के बाद 5-7 हज़ार रुपए की नौकरी क्यों ही करूं। इस वजह से मैंने काफ़ी डिप्रेशन का सामना भी किया। नित्या की बात सुनकर मेरे दिल और दिमाग मुझसे भी कई सवाल करने लग गया है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। 21वीं सदी में भी ऐसा सब हो रहा है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता रहता है तो दूसरी तरफ समाज की मानसिकता। दोष दे तो दे किसको, समझ नहीं आता। क्या सड़क बन जाने से, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस बन जाने से, डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे करने से वाकई में क्या ये डेवलपमेंट हो रहा है? ऐसे डेवलपमेंट का क्या करें जो ऐसे कई लड़कियों के सपने को दबोच के बैठा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सभी पेरेंट्स से एक गुजारिश करूँगी कि जो आपकी बेटी चाहती है, जो भी बनना चाहती है, उससे बनने दीजिए और उसे जो करना है वो करने दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार ही मिलेगी, बार बार नहीं। इसलिए बार बार मौका जो ज़िंदगी दे रही है उसको गवाए ना। जिस दिन आप दिल और दिमाग से बेटी और बेटे को एक समान मानने लगेंगे तो ये समाज भी बदलेगा और नित्या जैसी कहानी फिर से नहीं दोहराई जाएगी। फिलहाल आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।